दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आप सबकी डिमांड थी कि हमें रिलेशन एंड फंक्शन ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट होना चाहिए। सो वी आर बैक विद दिस सब्जेक्ट, विद दिस टॉपिक। आपका सेट थ्योरी चालू है, साइमल्टेनियसली हो गया है इनफैक्ट। और यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप एंड फंक्शंस। जब हम फंक्शंस को हम बाद में देखेंगे, आज कंप्लीट सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे रिलेशन क्या होता है। जैसे हमारा, मेरा और मेरे मम्मी का एक बॉन्डिंग है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा वो रिलेशनशिप है, राइट। मेरे और मेरे पापा की एक बॉन्डिंग है, तो वो मेरी एक रिलेशनशिप है। हम सबकी आपस में कुछ रिलेशनशिप्स होती है, वैसे ही हमारे कुछ सेट्स होते हैं, उनकी भी आपस में एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप होती है। अगर मैं आपको कह रही हूं कि मेरे पास एक एप्पल है और उसको मैं रिलेट कर रही हूँ मैंगो से, मतलब उन दोनों के बीच में मैं क्या कर रही हूँ, एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप को जनरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम वही चीज को अंडरस्टैंड करने वाले, जैसे कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। हम सबने मैट्रिक्स देखा था, अब हम क्या करेंगे, वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हमारा जो रिलेशनशिप है उसे डिफाइन करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक टॉपिक है हमारे पास, जिसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब ये जो फंक्शंस वाला पार्ट है, ये भी हमारा बहुत इजी, हम सबने थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया है, उसे हम देखेंगे थोड़ा और सेशन में आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पे जब मैं रिलेशनशिप बोल रही हूँ, तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में जो मैं बॉन्डिंग बोल रही, दैट इज आवर इमोशनल टच, आवर थिंग, राइट। बट जब मैं उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो अगर मैं कहूंगी x इज लेस देन y या x इज इक्वल्स टू y, अल्जेब्रिकली अगर बोलूं तो फिर समझ लो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। मैं क्या कर रही हूँ, x को रिलेट कर रही हूँ मेरे y से, राइट। दैट मीन्स आई एम जनरेटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू थिंग्स। अगर मैं आपको कह रही हूँ दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, या फिर मैं आपको कह रही हूँ दिस पर्टिकुलर थिंग इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक रिलेशनशिप जनरेट कर रही हूँ इन मैथमेटिकल टर्म्स। समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसे चीजों में रिलेशन जनरेट करते हैं। अब मुझे रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करना है, मतलब अगर मुझे लिखना है, तो इनिशियली आपको समझना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट देखा है, वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक्स, हमारा जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट अगर बोलूं तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशन होता है, ये कंप्लीटली बेस्ड होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप रिलेशन का डेफिनेशन भी देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, वहां पे भी हम डायरेक्टली हम क्या कहते हैं, ये जो रिलेशन है दैट इज इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हम कैसे डिनोट करेंगे, ये x दिखाई दे रहा है, हम नॉर्मली हमारा मल्टीप्लिकेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ एक एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, मतलब A एंड B एक ऐसे दो चीजें समझ लो, एक बास्केट है उसका नाम है A, दूसरा बास्केट है उसका नाम है B। अब इन दोनों में सामान है, ढेर सारे सामान है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालूंगी। यानी कि समझ लो, मेरे पास एक बास्केट है, उसमें मेरे पास एप्पल्स है, और दूसरा जो बास्केट है उसमें मेरे पास मैंगोज है, राइट। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालूंगी। जब भी मैं उसे रिलेशनशिप निकालूंगी, तो उसे मैं किससे करूंगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करूंगी। तो यहाँ पे देखो, जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रही हूँ, तो उसका डेफिनेशन कैसा आएगा, हमारा कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं। पूरा जो एक्सप्रेशन लिखना होगा, अभी तो आपने सी लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो हम क्या करते हैं, जब हम कंडीशंस लिखते हैं जब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। यहाँ पे हम वही यूज कर रहे हैं। एंड ए एंड बी क्या है, हमारा ए जो है टर्म हमारा फर्स्ट बास्केट से होगा, समझ लो एप्पल है, बी टर्म हमारा मैंगो है। तो यहाँ पे हमारा ए और बी, हम दोनों क्या करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, यानी कि एक एप्पल और एक मैंगो मैं क्या करूंगी, कंबाइन करूंगी। नेक्स्ट दूसरा एप्पल और दूसरा मैंगो, नेक्स्ट तीसरा एप्पल एंड तीसरा मैंगो। हो सकता है मैं पहला मैंगो और पहला एप्पल और तीसरा मैंगो भी लूं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस हिसाब से जनरेट करते हैं चीजों को। यहाँ पे A विल बिलोंग्स टू A, कैपिटल A, मतलब कि हमारा जो A एलिमेंट है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, हमारा जो बड़ा वाला कैपिटल A है, सेट है, उसको बिलोंग करता है। एंड B जो है किसका एलिमेंट है, कैपिटल B, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट B का एलिमेंट है। अब अगर एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करें, ये तो मैंगो एंड एप्पल हो गया, ये अलग चीज है।
अगर एग्जाम्पल के टर्म से बताऊं तो फिर जब आप थियोरी लिखते हो, आपको अगर थियोरी आती है तो आपको हमेशा एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम एग्जाम्पल के साथ ले रहे हो तो बेसिक एग्जाम्पल लेना, एकदम बेसिक, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो तो एग्जामिनर भी खुश हो जाए। यहाँ पे देखो मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट ए लिया जिसके हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है, आइटम्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, टर्म्स बोलो, आपको जो बोलना है। 1 2 एंड 3 इंटीजर्स लिए मैंने नॉर्मल, एंड बी क्या है, हमारे अल्फाबेट्स ए एंड बी, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देन अगर मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहती हूँ, ए क्रॉस बी, अब मैंने क्या बोला, क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट बी का, इन दोनों का हमें ग्रुपिंग करना है। तो लेट अस ग्रुप दैट थिंग। तो मेरी ग्रुपिंग कैसे बन जाएगी, एक ए का मतलब 1, दूसरा बी का आना चाहिए, तो क्या है हमारे पास ए, नेक्स्ट क्लोज, बस इतना ही है ना। नेक्स्ट दूसरा जो, दूसरा फर्स्ट एलिमेंट, और हमारे पास क्या है, इसका देखो फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ले लो, क्योंकि हमने क्या बोला, फर्स्ट एप्पल कैन बी रिलेटेड टू थर्ड मैंगो ऑल्सो, फर्स्ट एप्पल कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू फिफ्थ मैंगो, वैसे ही हमारा रिवर्स प्रोसेस भी होगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, दूसरे जो सेट है उससे रिलेट करना है। इसका इससे हो गया, कंप्लीट सेट से हो गया। अब दूसरा आ जाओ, 2 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस ए, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी, हो गए दोनों रिलेट। तीसरे पे आ जाओ, देखो थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी। अब आ जाओ फोर्थ एलिमेंट पे, क्या है 4 कॉमा ए एंड 4 कॉमा बी, हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगर आप नोटिस करोगे तो हमने हर एक बी एलिमेंट का जो सेट है, हर एक बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स और ए सेट जो है उसके एलिमेंट्स को कवर कर लिया है। इन ऑल आप देखोगे तो हमें 8 मिल गए हमारे पास टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते, इतना ही है, इतना ही होगा। हर एक एलिमेंट की अगर हमने रिलेशनशिप निकाल ली तो हम क्या करेंगे, उससे कंप्लीट कर देंगे कि भाई साहब हमारे पास इतना ही है, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बी क्रॉस ए, मैं अब आपको क्या कह रही हूँ, मुझे बी क्रॉस ए चाहिए। जब मैं बी क्रॉस ए बोलूंगी, यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी था, हम अब क्या कर रहे हैं, बी क्रॉस ए ढूंढ रहे हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगी, चीजें चेंज हो जाएगी। जो पहला है उसे पहला लिखना। कौन सी टर्म पहली है, ए, बी है ना, तो बी के टर्म सबसे पहले आएंगे। देखो ए था तो ए के जितने 1 2 3 4, 1 2 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को स्टार्ट में लिखना है। मतलब बी के एलिमेंट्स क्या है, ए, तो ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3 एंड ए कॉमा 4, हो गया। अब सारे टर्म्स कवर हो गए जो हमारे ए सेट था। अब बी बचाना, तो क्या आएगा, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 एंड बी कॉमा 4, हो गए ना सारे रिलेट। देखो बी पहले आना चाहिए था, बी सेट के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए थे, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए सेट के बाद में आएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इनका जो अरेंजमेंट है ये आप कोई भी रख सकते हो, कोई पहला आ गया कोई दूसरा आ गया। आंसर देखो आपका और आपके दोस्त का आंसर ये पर्टिकुलर चैप्टर में वेरी करेगा। वेरी मतलब सेम रहेगा, अगर अरेंज करोगे तो सेम रहेगा, लेकिन कोई क्या करेगा, पहले इसको लिखेगा फिर इसको फिर इसको फिर इसको, मतलब डिपेंड करेगा आप सभी के आंसर्स। बट हमने ये किया। अब आप नोटिस करोगे, इन दोनों को नोटिस करो ध्यान से, आप देखोगे कंप्लीटली अपोजिट है, कंप्लीटली उल्टी चीज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, उल्टा दिखाई दे रहा है ना। कोई भी एक सॉर्ट ऑफ आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखाई देगी, कोई भी एक टर्म सेम नहीं है, कोई भी एक ब्रैकेट जो है सर्कुलर ब्रैकेट है वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। अब मल्टीप्लिकेशन का एक रूल हमें क्या कहता है, या कोई भी आपने रूल पढ़ा होगा, मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हो, फंक्शंस के साथ, रिलेशनशिप के साथ, तो आपने देखा होगा एक क्यूम्युलेटिव हमारे पास होता है, लॉजिक में था, बहुत सारी चीजों में था। तो यहाँ पे क्या आप नोटिस कर रहे हो, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, दैट मीन्स इट इज नॉट क्यूम्युलेटिव। अगर आपका ये नॉट क्यूम्युलेटिव है तो आप ऐसे अरेंजमेंट्स में सिमिलैरिटीज नहीं दिखा सकते। अगर कहीं पे 1 क्रॉस 1 कॉमा ए आना था और गलती से आपने a कॉमा 1 लिख दिया, वो सेम नहीं है, आपका कंप्लीटली मार्क्स वहां पे चला जाएगा, आपको शायद 0 ही मिल जाए, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ये अरेंजमेंट ही चेंज कर दिया। तो मेक श्योर कि आप इस चीज का ध्यान दो। अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन का जो है हमारा, उसके डेफिनेशन के ऊपर। अगर मैं आपको इसको डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब रिलेशनशिप को हम डिनोट कैसे करेंगे, आर, रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद आर, तो आर से हम क्या करेंगे, कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर से हम क्या करेंगे, उसे डिनोट करेंगे। और अगर मैं आपको कह रही हूं कि मेरा रिलेशनशिप ए से बी है, मेरा रिलेशनशिप मेरी मम्मी से मुझे है, मेरी मम्मी से मुझे है, दैट मीन्स मम्मी
टू अदिति, तो यहां से हम कहां जा रहे हैं, एरो कैसे जाएगा, मम्मी से अदिति की ओर जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर मैंने आपको कहा मेरा जो रिलेशनशिप है इट इज फ्रॉम सेट नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, कहां से कहा, नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी। अगर मैं आपको कह रही हूं तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बस एक यहाँ पे कोलन्स डाल दो, रिप्रेजेंट करने के लिए कोलन्स डाल दोगे। कहां से जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ए से बी जाओगे, कैसे जाओगे, ए से बी, ठीक है, ए से बी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अगर मुझे यही चीज निकालनी है, मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो एक और मेथड है, यू कैन सिंपली राइट ए क्रॉस बी, सिंपली ए क्रॉस बी, सिंपली क्या करोगे, ए क्रॉस, वही चीज है, सेम चीज है, मम्मी से मुझे आओ, एप्पल से मैंगो जाओ, या फिर ए से बी जाओ, सेम ही है। अब अगर मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका कह रही हूँ, बी क्रॉस ए का अगर कह रही हूँ, बी क्रॉस ए मतलब माई रिलेशनशिप इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स ए, तो कहां से आएगा, रिलेशनशिप बी टू ए, दैट मीन्स इसको रीड कैसे करोगे, रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए, रिलेशनशिप फ्रॉम बी टू ए, इस हिसाब से। अब चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे रिलेशनशिप का, अगर मुझे रिलेशनशिप निकालना है तो कैसे निकालोगे, हम क्या करेंगे, कंप्लीट सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते, सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू, पहला टर्म में किसको कंसिडर कर रही हूँ, ए को, यानी कि x, 1 x, 2 x, 3, नेक्स्ट y, 1 y, 2 y, 3, नेक्स्ट z, 1 z, 2 z, 3। ये हो गया हमारा एक रिलेशनशिप का पूरा कंप्लीट सेट। अब अगर मैं आपको कहूं मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज का ही रिलेशनशिप चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एक बहुत सारी चीज दे दी, बहुत सारे, एक बॉक्स दिया, एक कार्टून दी, उसमें बहुत सारी चीज है, राइट, बट मैं कह रही हूँ इसमें से मुझे सिर्फ ए एंड बी चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ ए एंड बी के बीच का रिलेशनशिप चाहिए। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ थिंग बट आई नीड अ छोटू सा पार्ट, तो उसका रिलेशनशिप हम कैसे दिखाएंगे, समझ लो, मैं उसे क्या डिनोट कर रही हूँ, रिलेशनशिप 1 डिनोट कर रही हूँ। अब मैं आपको कह रही हूँ मुझे ऐसी रिलेशनशिप निकालनी है जिसमें ए सेट इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी सेट, ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी सेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बी सेट, तो क्या आ जाएगा, x, 1 y, 1 एंड z, 1। मैं आपको क्या कह रही हूँ, ए के सारे एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू ओनली वन एंड वन पीस, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को देखते हैं। अब चलते हैं आगे, क्या है हमारे पास रिलेशनशिप के लिए कुछ नोटिसेबल थिंग, कुछ ध्यान में रखने के लिए चीजें जो हमें ध्यान से पढ़नी है, अंडरस्टैंड करनी है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू, ये छोटा ई जो दिख रहा है ना आपको, ऐसा ऐसा कुछ ई दिख रहा होगा, दिस इज बिलोंग्स टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग टू, या फिर उसके अंदर है, ऐसा समझ लो। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या बोला है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, आर इज रियल नहीं है, यहाँ पे रियल से कोई रिलेशन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हम रिलेशन के साथ डील कर रहे हैं, देन इट इज आल्सो डिनोटेड बाय, इसको हम एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं, सिंपली आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में यही दिखाई देगा, ए आर बी, क्या दिखाई देगा, ए आर बी, इट डिनोट्स दैट ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, जिसमें हमारा ए टू बी हम मूव करें। इसको लिखने के और क्या तरीके हो जाएंगे हमारे पास, ए क्रॉस बी हो जाएगा, उसके अलावा और क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप, इसके अलावा और क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ ए टू बी। ये तीन मेथड्स हम इसको यूज करके लिखेंगे। अब नेक्स्ट एक और है हमारे पास, इफ आर इज द रिलेशनशिप, रिलेशन इज फ्रॉम, चलो इज फ्रॉम ए टू बी, अगर मेरा रिलेशनशिप कहाँ है, अगेन फ्रॉम ए टू बी, तो इसको लिखने के लिए एक और तरीका है, हम क्या करेंगे, कोलन को रिप्लेस कर देंगे एक ऐसे हमारे सिंबल के साथ। बेसिकली ये यूज नहीं होता बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक एरो दिखाने में, कोलन डालने में सिंप्लिसिटी है ना, टाइम बचाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इज ऑर्डर्ड पेयर। अब सेट्स जब हम पढ़ते हैं, आपने अभी सेट्स पढ़ा होगा, तो आपको डोमेन के बारे में पता होगा, कुछ रेंज होता है, कुछ डोमेन होता है, कुछ चीजें होती है, राइट, बायोलॉजिकल डोमिनेंस नहीं, डोमेन इज समथिंग, यहाँ पे हम जो देखने वाले मीन्स हमारा जो
फर्स्ट ए है, समझ लो ए जो है हमारा उसके एलिमेंट्स को लेके, उसके फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारा जो फर्स्ट सेट कौन सा है, हर जगह पे क्या था, ए था, हर जगह पे क्या था, ए, तो हम क्या करेंगे, सच दैट डोमेन विल बी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर। कैसे, यहाँ पे देखो डोमेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, एंड ऑफ रिलेशनशिप आर विल बी गिवन एज ए स्लैश ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना हमारे पास, फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट्स के साथ हम डील करते हैं, ठीक है। सिर्फ उसके एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, सिर्फ उसके एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास अगर 1,2 1,3 सॉरी 1,x 1,y 1,3,z है, अगर मेरे पास ऐसे कुछ एक पूरी सेट है समझ लो, तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, मुझे सिर्फ जो फर्स्ट सेट एलिमेंट है, डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट एलिमेंट, ऑल सारे एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, फर्स्ट 1 1 एंड 3 दिख रहा है, राइट। बट ये वैल्यूज रिपीट नहीं होनी चाहिए, वी आर राइटिंग सेट लिख रहे हैं हम, यूनियन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन नहीं होता, डुप्लीकेशन अलाउड नहीं होता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा। हमने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स ही डोमेन में आते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। वैसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज मतलब कि सब सेकंड सेट जो है, सेकंड कोऑर्डिनेट जो है हमारे, उसके वैल्यूज आ जाएंगे उसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखो, सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर भाई अगर 1 2 3 4 दिया है तो डोंट गो विथ 4 3 2 1, डोंट गो इन ऑर्डर्ड पेयर। जैसे दिया है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसे लिखते जाएंगे जैसे सीक्वेंस में होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बी आ गया ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ए। कोई बोलेगा डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, देखो ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, मतलब कि यहाँ पे हम फर्स्ट सेट जो है हमारा उससे डील कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड सेट से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाई, मैथ्स में यूज किया होगा आप सभी ने। फाई क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फाइव क्या होता है, एक सबसेट है वहां का, उसके अंदर का एक छोटू सा पार्ट है फाइव, वेर हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप को हम जैसे डिनोट करते हैं। ये क्या हो सकता है, एक एम्प्टी भी हो सकता है या फिर नल। इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशनशिप भी कहते हैं, नल रिलेशनशिप भी कहते हैं। इस हिसाब से हम इसे डिनोट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन प्रॉपर्टी ऑफ डोमेन एंड रेंज विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डोमेन। यहाँ पे देखो, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू x, y। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन रिलेशनशिप निकाल। कॉमन रिलेशनशिप क्या होगा हमारा, a क्रॉस b। लिख दो a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने आता है ना सब हम सबको। 1 क्रॉस x, सॉरी 1, x 1, y, दो ही है। नेक्स्ट 2, x 2, y। एक सीक्वेंस बताओ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 लिखते जाते हैं तो कंफ्यूजन होती है, कोई एक एलिमेंट छूट जाता है, कोई मिस हो जाता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। देखो 1 आया, एक्स वाई लिखा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट चेंज किया, 2 लिखा, एक्स वाई लिखा। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या लेंगे, 3 लेंगे और बी सेट के साथ रिलेट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ ना, आपने कोई भी चीज को मिस नहीं किया, कोई भी चीज हमसे छूटी नहीं। तो एक ऑर्डर फॉलो करो। ये तो सब जो 3 के साथ है, वी नीड टू डील विद 6 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स। उस समय वो हॉरिजॉन्टली लिखना विल बी, पेपर दे रहा है ना यूनिवर्सिटी, तो यूज करो उसको। नेक्स्ट, अब मैंने क्या किया, इसमें से एक सेट ऑफ रिलेशनशिप निकाल। ये तो हमारा पूरा रिलेशन है, मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक सबसेट, एक छोटू सा पार्ट निकाला। कैसे निकाला, 1, x ये एलिमेंट निकाला, 1, y और 3, z, 3, y मैंने निकाल लिया। अब इसमें से क्या हो जाएगा, मुझे इन्होंने बोला फ्रॉम ए टू बी। अब मैं आपको बोल रही हूँ डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ R1। R1 मतलब ये रिलेशनशिप का, इसका नहीं निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। ये जो इन्होंने प्रोवाइडेड है, R1 इज गिवन टू यू, आपको उसका डोमेन निकालना है। व्हाट इज डोमेन, फर्स्ट सेट जो है उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। अब इसमें कौन से आए हैं देख लो, 1 आया है और 3 आया, मतलब हम रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 और 3। रेंज क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है, x, y। अब देखो यहाँ पे कौन सा आया है, x एंड y दोनों आए हैं, तो हम क्या करेंगे, x, y लिख देंगे। डोंट डील विद दिस थिंग, डील विद द थिंग दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, रिलेशनशिप। अगर उन्होंने ये दिया नहीं, अगर ये एक स्टेटमेंट दिया एंड बोला फाइंड रिलेशनशिप एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तब आपको क्या करना है, इसका निकालना। इसका भी निकाल लेते चलो। इसका डी ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 2 3,
1 2 3 रिपीटेशंस आर कंप्लीटली अवॉइडेड, 1 2 3। नेक्स्ट रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स एंड वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हो जाएगा हमारे पास। तो ये हम डोमेन एंड रेंज को डिफाइन करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मेन पार्ट, दैट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हम मैट्रिक्स एक्चुअली डील करते हैं वैसा यहाँ पे नहीं है। हमारे पास है कि समझ लो मेरे पास एक ए सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। वी डोंट नो ना, वी डोंट नो एक्चुअली कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स है। तो a विल बी इक्वल्स टू a1 a2 a3 टिल an, nth एलिमेंट। वैसे ही मैंने एक b सेट ले लिया जिसमें मैंने लिया b1 b2 b3 टिल bn। अभी सिमिलैरिटीज तो हो सकती है, टिल bm मैंने क्या कर दी, अलग वैल्यूज भी हो सकती है, सेम वैल्यूज भी हो सकती है। माइट बी इसमें भी 6 एलिमेंट्स है, इसमें भी 6 एलिमेंट्स है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट हमने क्या ली, वेरिंग कंडीशन ली। जब मैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की बात करती हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत ये बार ब्रैकेट्स आने चाहिए जो हम एक्चुअली यूज करते हैं हमारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, वो ठीक नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रोज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स होते हैं, वेरिंग कि हमारी टर्म्स कितने हैं। अगर यहाँ पे 6 टर्म्स है, अगर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 6 क्रॉस 6 की बनेगी। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो कितना बनेगा, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब आते हैं मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जो एलिमेंट्स है ना वही आएगा। यहाँ पे देखो एम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप है, तो मैट्रिक्स आर रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स चाहिए। मैट्रिक्स बना के तो काम नहीं होगा, मैट्रिक्स के अंदर यही एलिमेंट लिख दोगे तो थोड़ी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया। व्हाट वी नीड टू डू इज एम आई जे हम निकालेंगे, जिसमें ये एम आई जे की वैल्यू होगी 2, आइदर 1 और आइदर 0। हमने कोडिंग में देखोगे तो बुलियन सीखा है, बुलियन इंटीजर आप सभी को पता है क्या होता है, एक बार 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। दैट मींस इट हैज ओनली 2 वैल्यूज, दैट मींस इट इज बाइनरी। हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 वैल्यूज होने वाली है। तो यहाँ पे वो 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए आई कॉमा ए जी, मतलब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं किसकी, ए आई और ए जे की, शुड नॉट बिलोंग टू रिलेशनशिप। What is this relationship? यहाँ पे रिलेशन दैट मीन्स एक कंडीशन दी होगी। समझ लो मैंने आपको दिया रैंडमली A is greater than B, समझ लो। तो मेरा जितने कंडीशन इस कंडीशन को, जितनी भी टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जितनी भी सेटिस्फाई करेगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे कि अगर मैंने बोला 1,6 9,10 एंड 18,7, मैंने ये आपको 3 वैल्यूज दे दी। मैंने आपको कंडीशन क्या बोला, A शुड बी ग्रेटर देन B। ये मेरा A है कॉमा B, A शुड बी ग्रेटर देन B। अब मतलब A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 18, बड़ी है क्या B से, 18 इज ग्रेटर देन 7, यस इट इज ग्रेटर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मैट्रिक्स में, 1 आएगी। 1,6 इज 1 ग्रेटर देन 6, ऑफ कोर्स नॉट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 9 इज ग्रेटर देन 10, नो ऑफ कोर्स नॉट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस हिसाब से हमारा कंप्लीट ये MR बनेगा। अब ये क्वेश्चन में पेपर में आपको बेसिकली बहुत बार पूछा जाता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 नॉर्मल सेट दिया है एंड रिलेशनशिप क्या दी है, कंडीशन क्या दी है, देखो x कॉमा y जो हमें फॉर्म करना है, x शुड बी लेस देन y। हमारी जो x की वैल्यू होने वाली है आप निकालोगे जो रिलेशनशिप में, उसकी वैल्यू शुड बी लेस देन y एंड दस फाइंड द MR। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन निकालो, उसमें से जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको निकालो। तो सबसे पहले रिलेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक ही सेट दिया है ना, घबराओ नहीं, x कॉमा y निकालना है तो एक एक एलिमेंट को क्या करोगे, एक एक एलिमेंट को लेके वैल्यू निकालो। तो क्या आएगा, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, रिलेशनशिप को बाद में लिखते हैं, 1,2 1,3 1,4, नेक्स्ट 2,3 2,4, नेक्स्ट 3,4। अब यहाँ पे देखो ग्रेटर लेस देन पूछा है ना, अब कोई 1,1 2,2 लिखेगा, इज दिस वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला होता, लेस देन इक्वल्स टू बोला होता, तब आप ये सारी चीजों को लिखते। अब नहीं बोला है तो इसको लेके क्या करोगे, अवॉइड ही होने वाला है।
तो लेट अस इग्नोर दिस थिंग। अब कंडीशन किसमें किसमें सेटिस्फाई हुई है, हम क्या करेंगे, उसे उठा के रिलेशनशिप को बनाएंगे। रिलेशनशिप में क्या बोला है, x शुड बी लेस देन y। ये x है, ये y है। देखो x लेस देन है, yes it is less than, तो ये हो जाएगा 1,2 फर्स्ट एलिमेंट। अगेन दूसरे में yes it is less 1,3, तीसरे में ऑफ कोर्स इट इज, थर्ड भी है, फोर्थ भी है एंड फिफ्थ भी है। ये हो गया 3,4 हमारे क्या हो गए, ये सारे के सारे जितने भी हमने टर्म्स निकाले सारे के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे, MR निकालेंगे। MR क्या कहता है हमारे पास, MR में कितने कॉलम्स होने वाले, कितने रोज होने वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ AN एंड BM, राइट। तो यहाँ पे BM का तो कोई संबंध है ही नहीं, हम किससे डील कर रहे हैं, AN से। AN मतलब nth एलिमेंट कितना है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, मतलब कितने की बनने वाली है हमारे पास मैट्रिक्स, 4x4 की। तो समझ लो मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने मेरी मैट्रिक्स लिख दी। चलो ठीक है, मैं लिख दूंगी, ये मेरी हो गई मैट्रिक्स 4x4 की। यहाँ पे लिख देते, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना मैट्रिक्स में। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारी ये सारे जो नंबर्स है, जितने भी वैल्यूज है, क्या कहता है कंडीशन, AI, AJ, राइट। AI, AJ मतलब ये रो होने वाला है। फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, I क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा, ith रो, मतलब ith रो अपन बोलते हैं ना, I जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स में, और J क्या करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, I क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो, कितने रो है, J क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। तो ये मेरा हो गया रो, ये हो गया मेरा कॉलम। रो क्या कह रहा है 1 और कॉलम क्या कह रहा है 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू, ये सब सेटिस्फाई कर रहे थे ना, मतलब शुड बी इक्वल्स टू 1, सेटिस्फाई हो रहा था, इसके लिए तो हमने लिखा है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू 1। तो जितनी भी वैल्यूज है पहले 1 की उसको लिखो। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, ये रो है ये कॉलम है। नेक्स्ट फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, डन। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, अगेन सेकेंड रो। सीक्वेंस में लिखने का यही फायदा है, आपको सारी चीजें ऐसे लाइन में दिखाई देगी। थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो एंड दिस फोर्थ कॉलम। हो गई 1 की वैल्यू हो गई, मतलब बाकी जितने भी रिलेशनशिप होने वाली है वो क्या होने वाली है, विल नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो हम क्या करेंगे, सेट जो होने वाले हैं सब क्या होने वाला है, 0। इसके लिए तो हमने लिखा नहीं था उधर 1,1 2,2, दैट इज द रीजन। यहाँ पे देखो सारे के सारे और रिलेशनशिप क्या सेट्स क्या होने वाले, हमारे 0 होने वाले। तो यहाँ पे देखो 1,1 भी सेटिस्फाई नहीं करता, बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू 1। कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, नहीं। जब नहीं होती है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगेन देखो 3,3, अगेन 3,3 या फिर 3,2 ले लो, 3,2 ले लो। ये छोटा है क्या, आपको कोई ऐसा छोटा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, मतलब यहाँ पे क्या है 0 होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा करेक्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर फोकस करना और इसके ऊपर फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। नेक्स्ट आ जाओ, एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं। इफ A is equals to this 1 2 3 4 5 6 and A is in relationship with B, A is in relationship with B, if and only if A divides B, मतलब क्या होना चाहिए, A divides B, A जो है वो डिवाइड करना चाहिए B को। अगर मेरे पास 1 है और मेरे पास 4 है, ये डिवाइड करता है क्या, ये ऑफ कोर्स करता है, बिकॉज इट इज अ फैक्टर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एक वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं 4 and 8 डिवाइड करता है क्या, यस ऑफ कोर्स 4 के टेबल में 8 आता है ना, आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज को यस और नो के हिसाब से डील करनी है। फाइंड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप में देखो क्या क्या है, सारे टर्म्स लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो 1,2, नेक्स्ट 1,3, नेक्स्ट 1,4, 1,5, 1,6। नेक्स्ट सेकंड के ऊपर आ जाओ, 2,3, या रिपीटेशन भी आएंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे रिपीटेशन भी आएगा, बिकॉज 2 is also divided by 2 is also divisible by 2 ना। तो हमारे पास यहाँ पे 2,2 या 1,1 भी आएगा। रिमेंबर दिस थिंग, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लिखना पड़ेगा। A डिवाइड्स B है ना, तो 2 डिवाइड्स 2, ऑफ कोर्स 2 के टेबल में 2 नहीं आता क्या, आता है। नेक्स्ट 2,3, 2,4, 2,5,
2,6. नेक्स्ट 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. नेक्स्ट 4,4, 4,5, 4,6. नेक्स्ट 5,5, 5,6 एंड फाइनल 6,6. हो गए सारे वैल्यूज हमने लिखे. ये पूरे वैल्यूज. इसमें से हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशनशिप निकालेंगे. इसमें से हम रिलेशनशिप निकालेंगे. कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्या है कंडीशन और उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो देखो. A डिवाइड्स B, मतलब A के टेबल में B आना चाहिए, राइट. A डिवाइड्स B. तो यहाँ पे देखो 1 के टेबल में 1 आता है, यस. 1 के टेबल में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है. 1 का टेबल पे 6 आता है. नेक्स्ट 2 के टेबल में 2 आता है, यस. 2 के टेबल में 3, नो, यस यस यस. सॉरी नो, यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस, नो नो, यस. 3 के टेबल में 6 आता है, यस यस. 4 के टेबल में 6 नहीं आता. प्लीज डोंट डू 4 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 3/2. अगेन 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता. दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. यस, नो, यस. अब जो टिक दिख रहा है उसको आप रिलेशनशिप में लिखोगे. आ जाओ लिखते हैं एक एक करके. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. नेक्स्ट इधर तक हो गया. 2,2. एक सीक्वेंस फॉलो करोगे तो चीजें इजीली हो जाएगी. 2,6. नेक्स्ट 3,3, 3,6. नेक्स्ट 4,4, 4, कुछ नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 5 आएगा आप डायरेक्टली. 5,5 एंड देन डायरेक्टली 6,6. हो गया हमारा रिलेशनशिप तैयार. अब मैट्रिक्स बनाएंगे. तो MR कितने नंबर ऑफ रोज और कितने कॉलम्स, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6, मतलब रोज कितने वाले वाले 6, कॉलम्स कितने वाले वाली है 6. तो 1 2 3 4 5 6. ये मैं लिख रही हूँ, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आपके पास वो रूल्ड लाइंस होंगी तो आप इजीली अरेंज कर पाओगे. मेरे पास नहीं है. 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट 1,1, मतलब ये मेरा रो. फर्स्ट एलिमेंट विल बी आई, ए आई, तो क्या होगा, रो होगा. सेकेंड मतलब कि ए जे, मतलब कॉलम होगा. तो 1,1 में 1 आएगा. ये सारी कंडीशन क्या दे रही है हमें, 1 दे रही है. 1,2 1, तो ये सब 1 ही आने वाले, सब फर्स्ट डिविजिबल है. नेक्स्ट 2,2, 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, यहाँ पे 4,4. थोड़ा सा ध्यान से, गुड. नेक्स्ट 5,5 यहाँ पे. नेक्स्ट 6,6 यहाँ. बाकी सब एलिमेंट 0. अब देखोगे तो ऑफ कोर्स ये वाली लाइन और डायगोनल वाली लाइन कंप्लीटली आपको 1 1 मिलने वाली है. देखो जो हमारी बिटर रियलिटी है कि वो सब डिविजिबल है, फैक्टराइजेबल है. 0 0 0 0 0. करना है. ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं. 0 0 0 0. तो ये हो गई हमारी कंप्लीट एक मैट्रिक्स. क्या आप नोटिस करोगे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे जो A डिवाइड बाय हम A2 के, मतलब जो A है वो B जो है पर्टिकुलर वो A के टेबल में आता है कि नहीं, सॉरी, वो हम देख रहे थे. तो हमने क्या कर दी, वो सारी चीजों की यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म की. एंड आपने नोटिस किया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट रो और ये जो डायगोनल रो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 है यहाँ पे. इसको हम नीचे ले लेते थोड़ा सा, ठीक है. तो इस हिसाब से आपको मैट्रिक्स को फॉर्म करना है. ओके, तो लेट अस मूव. ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे, अगर समझ लो कंडीशन यहाँ होती तो आप वहां पे भी सम सॉल्व कर सकते. अब चलते हैं नेक्स्ट, रिलेशन मैट्रिक्स ऑपरेशन. जैसे हम मैट्रिक्स को स्टडी करते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे मैट्रिक्स में भी एडिशन करते थे, सबट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन किया करते थे. मैट्रिक्स के बीच में कैल्सियम यूज करते हो, ये सब कैल्सियम में नहीं होने वाला. तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दो ही प्रॉपर्टी आपको दी गई है. एक होगी मल्टीप्लिकेशन की और एक होगी एडिशन की. एडिशन करते टाइम एक ही चीज ध्यान रखते हैं हम, जब हम दो मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट टू एलिमेंट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. जैसे कि समझ लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2
4 5 और दूसरी मैट्रिक्स है 3 6 9 10। तो हम क्या करते थे, इसको इससे ऐड कर देते, ऐड करना है तो इसको इससे और इसको इससे, राइट। हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट टू एलिमेंट उसकी पोजीशन के हिसाब से क्या कर रहे थे, उसको ऐड कर दे रहे थे। वही चीज हमें यहाँ पे भी करनी है और उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे। तो देखो सबसे पहले लेट अस टेक अ मैट्रिक्स ए एंड लेट अस टेक अ मैट्रिक्स बी। ये जो कंडीशन लिखी है वो सिर्फ ए के फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी के लिए, सेकंड वाले के लिए बाद में बताती हूँ। यहाँ पे क्या लिखी है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, को इतने भी एलिमेंट्स होंगे, डिपेंड करेगा एलिमेंट्स, m क्रॉस n, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स है। b इज इक्वल्स टू बी आई जे m क्रॉस n, अगेन हमने ऑर्डर लिखा है। अगर मैं ऐड करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करूँ, जैसे बताया। विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हमें रिजल्ट करेगा, ये हमें क्या रिजल्ट करता है, 1 + 3 क्या देगा 4, 2 + 6 क्या देगा 8। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे लिख देंगे। तो हमने क्या कर दी, इससे एक मैट्रिक्स को जनरेट की, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी होगा, एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को मिला के एक मैट्रिक्स को हम जनरेट करेंगे, सी आई जे। अब ये जो सी आई जे है इतना इजीली तो हमें मिलेगा नहीं, मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेर सी आई जे विल बी इक्वल्स टू 1। अगेन दो वैल्यूज, एक बार 1 होगी एक बार 0 होगी, अगेन बुलियंस के साथ हम खेल रहे। 1 कब होगी, जब हमारा ए आई जी इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे लॉजिक का बहुत महत्व है, एंड और का बहुत महत्व है। यहाँ पे हमने लॉजिक पढ़ी है ना, और एंड। और क्या होता है, दिस और दिस, आइदर रोजेस और मोगराज, लाइक हम और बोलते हैं ना, मुझे रोजेस भी चलेगा वाला से। अगर मैं आपको कह रही हूँ रोजेस एंड मोगराज, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रोजेस भी चाहिए मोगराज भी चाहिए, आई एम वेरी लालची पर्सन, मुझे दोनों चाहिए। एंड मतलब मुझे दोनों चाहिए, और मतलब कोई एक भी चलेगा, कोई बात नहीं, राइट। तो हम वहां पे क्या करेंगे, इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 और बी आई जे इज इक्वल्स टू 1, कोई एक 1 रहेगा, हमारा काम बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। लेकिन और 0 के लिए क्या है हमारे पास, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 एंड, भाई साहब इसको दोनों 0 चाहिए तो ही मैं 0 होऊंगा, ऑफकोर्स दोनों जब 0 हो रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कोई एक भी 1 है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दोनों 0 है दोनों 1 है तो क्या ही फर्क पड़ना है, दोनों 1 है तो 1, दोनों 0 है तो भी 0। और एक 1 है और एक 0 है, एक 1 है और एक 0 है, तो भी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगी, 1 ही करेगी, बिकॉज और बोला है ना, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको एग्जांपल दिया है ए और बी, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ही आएगा बेसिकली, ज्यादा बड़ा भी आता है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ पे ए प्लस बी, मैं आपको कह रही हूँ ए प्लस बी। अब कंडीशन क्या कहती है, 1 कब होगा हमारा मैट्रिक्स, जब एक भी कोई 1 है, तो वैल्यू क्या होने वाली है 1। तो देखो कंपेयर करो, फर्स्ट एलिमेंट कोई एक भी 1 है तो भी वैल्यू क्या आएगी 1, अगेन दोनों 1 है तो भी 1 ही आएगी, अगेन यहाँ पे भी 1। इसको और इसको देखो 0 0 है तो वैल्यू क्या आएगी 0, 1 and 1 अगेन 1, 1 and 1 1, 1 and 0 अगेन 1, कोई एक 1 है फिर भी चलेगा, 1 and 0, 1 0 and 0 0, हमारा 0 and 0 भी होगा तो 0 ही आएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। जब मैं मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट कहती हूँ तो हमारे पास क्या होता है, समझो। अब मैं मल्टीप्लीकेशन बोल रही हूँ तो बच्चे लोग प्लीज डोंट डू जैसे हमने एडिशन किया था, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हैज अ फंडा कि यहाँ पे रो लो कॉलम लो, उसके बीच में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे इन दोनों को, ऐसे मल्टीप्लाई एंड ऐड करते हैं। इसके लिए हम कैलसी यूज करते हैं, संताप खत्म। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ता है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए। दैट कंडीशन इज, अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू क्या है, जिसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, ठीक है। मेरे पास एक दूसरी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स होगी ना, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए कॉलम की, सॉरी रो की, m n जो है उसका सेम होना चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि समझ लो मेरे पास एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 है, दूसरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2, तो मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, बिकॉज ये दोनों सेम है, इसके लिए मल्टीप्लीकेशन कर सकती हूँ। और जो आंसर आएगा ना वो क्या होने वाला है, इन दोनों का, मतलब 3 क्रॉस 2 का हमारा मैट्रिक्स एज आंसर जनरेट होगा। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 3, कोई एक मैट्रिक्स है, ये ए है ये बी है, तो ये आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्या,
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका n और इसका n सेम नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स in matrix A should be equals to number of rows in matrix B, then only we can multiply the two matrix। वैसे ही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो मेरा जो A होगा, समझ लो मैंने ले लिया m क्रॉस n, तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है, हमने लिए ij लिए, लेट अस डील विद ij। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास b j k, j क्रॉस k। देख रहे हो जे जे सेम है, वैल्यू क्या है, सेम है, तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स ए का और नंबर ऑफ रोज बी का। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, तो आपको मिलेगा क्या, डी जे के आपको जब मिलेगा तो आपको इसकी डी आई के मिलेगा एक्चुअली। अब इसको आप कैसे निकालोगे डी आई के को, इसको निकालने के लिए अगेन आइदर 1 और 0, आइदर 1 और 0। तो 1 कब होगा, जब देखो थोड़ा सा लीनियंट है ये, इसका जो 1 है ना ये थोड़ा सा प्यारा है। यहाँ पे ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसको मोगरा भी चाहिए, इसको रोज भी चाहिए, वैसा सॉर्ट ऑफ थिंग है। ए आई जे शुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू 1 एंड बी जे के शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 1। दोनों 1 होना चाहिए भाई साहब, मुझे रोज भी चाहिए, मुझे मोगरा भी चाहिए, इसका ये फंडा है। इसके क्या कहता है, दोनों एलिमेंट्स अगर 1 है तो ही मैं 1 रहूंगा, वरना मैं 1 नहीं रहूंगा। अगर दोनों एलिमेंट्स 1 है तो 1, और उसके अलावा अगर 0 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो भी 0। क्या चाहिए इसको, सिर्फ 1 and 1। तो अब आ जाते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब मैं इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 and 1। देखो 1 and 1, यस, दैट मीन्स इधर 1, 1 and 1, यस, 1 and 1, यस, 0 and 0, 0 and 0 है तो भी क्या आएगा, 0, 1 and 1 मतलब 1, 1 and 1 अगेन 1, 1 and 0। ये क्या कहते हैं भाई साहब, मुझे क्या चाहिए, 1 and 1 ही चाहिए, तो ही मैं 1 होऊंगा, नहीं तो मैं 0 ही रहूंगा, मुझे 0 ही रहना है। 1 क्रॉस 0 अगेन 0, 0 क्रॉस 0 इज ऑल्सो 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पर डॉट दिखाना बेटर है, डॉट दिखा देती हूँ बिकॉज हम रिलेशनशिप समझ लोगे नहीं तो। ये हो गया हमारा छोटा सा रिलेशनशिप मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज है कुछ हमारे पास यहाँ पे, ये जो टर्मिनोलॉजीज है माइट भी थोड़ी न्यू लगेंगी आपको। यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन मैट्रिक्स, लेट R1 एंड R2। मेरे पास एक रिलेशनशिप है R1 एंड एक रिलेशनशिप है R2। R1 सेज आई एम गोइंग फ्रॉम A टू B, आई एम गोइंग फ्रॉम मम्मी टू माई सेल्फ। एंड B says, जो मैट्रिक्स R2 है, that says I am going from me, that is myself, to my daddy. It's like myself to my daddy, मतलब A to B and B to C। हम क्या रिलेशनशिप देख रहे हैं, इस हिसाब से रिलेशनशिप देख रहे हैं। देन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सॉरी रिलेशन मैट्रिक्स बोल रहे हो, तो हम रिलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से देखेंगे। MR1 क्रॉस R2 विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच का मल्टीप्लीकेशन, इसमें मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल्स टू इसमें मल्टीप्लीकेशन। MR1 इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स और इसके इनवर्स में बहुत फर्क है, उसका इनवर्स हम अलग मेथड से निकालते हैं। इसका इनवर्स इज नथिंग बट, अगर मेरे पास 1 क्रॉस A है, ठीक है, मेरे पास रिलेशनशिप है एक R क्रॉस A, समझ लो मेरे पास ये एक चीज है, ठीक है। अब इनवर्स क्या कहता है पता है, R इनवर्स विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट, चेंज कर दो एलिमेंट्स, ये A है ना, तो इसको पहले लिख दो, तो A क्रॉस A, 1 B, 1 A, 2। क्या करोगे, सिर्फ क्या करना है, एक्सचेंज करना, जो पहले था उसको दूसरा कर देना, बस इतना। इनवर्स इज इनवर्स, उल्टा कर दो, संदर्भ खत्म, उल्टा कर दो। देखो 1, B था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B, 1। तो वही क्या कहता है, AM1 R1 इनवर्स, R1 का इनवर्स, अगर या R का इनवर्स निकाल रही हूँ, will be equals to transpose of MR1। अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, M मैट्रिक्स मैंने निकाली है, मुझे उसका इनवर्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, संताप करना है ना। What you need to do is transpose, changing rows to columns. What is transpose? उठाओ रो को, जो भी रो होगा आपका 0 1 1 2 जितना भी रो उसको उठाओ और बस कॉलम में लिख दो, दैट इज आवर ट्रांसपोज। ऐसे हर एक रो को आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो MR1 R2 इनवर्स, एक पूरा का इनवर्स विल बी इक्वल्स टू MR1 MR2 इनवर्स इनटू MR1 इनवर्स। अब पूछोगे ये प्रॉपर्टीज का क्या यूज है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी, आप पूछ सकते हो। तो आपके पास एक रिलेशन, हमने जैसे एक मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली है, आई एम सेइंग यू कि मुझे उसके इनवर्स की वैल्यू चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो
मैंने आपको ये वाला मैट्रिक्स निकालना सिखाया, इतना बड़ा मैट्रिक्स निकालना सिखाया। अब इन्होंने कहा अल्सो फाइंड, कुछ भी बोल सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अल्सो फाइंड एम आर इनवर्स, एम आर इनवर्स। तो हमारा इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस इज इक्वल्स टू इसका ट्रांसपोज, डू ट्रांसपोज रोज टू कॉलम, 6 हो गए। नेक्स्ट 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0, नेक्स्ट 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 एंड 1। ये हो गया हमारा MR1। ये होती है यूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ आर थोड़ा सा दिमाग, जो हमें ढेर सारा मिला है, हम क्या करेंगे उसे यूज करेंगे एंड विल फाइंड प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन मैट्रिक्स। ये सारी चीजें हमें हेल्पफुल होती है बहुत ज्यादा। आते हैं डायग्राफ। अब ये जो ग्राफ है हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, बहुत सारी चीजें, पाई चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, बहुत सारी चीजें है ना। वैसे ही हमारे पास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ है जिसे हम क्या कहते हैं, डायग्राफ कहते हैं, दो ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है और बी। व्हाट इज दिस ए? ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं होना चाहिए भाई साहब, नल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन एम्प्टी सेट, कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए उसमें, ऐसे नहीं होना चाहिए। आर विल बी इक्वल टू रिलेशनशिप। हम क्या रिलेशनशिप से डिनोट कर रहे हैं हमारे ए के एलिमेंट्स को, दैट इज आर आर। कंडीशन, सॉरी, इसके स्टेप्स होते हैं हमारे पास। बहुत प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है। आप जब आगे जाके सेमेस्टर 5 या 6 में आप एक थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस करके एक सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसके अंदर आपको आएगा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और आइदर यू विल गेट नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो उसके अंदर पीडीए एंड एवरीथिंग, यू नीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ एक्चुअली द ट्रांजिशन गोज ऑन, हाउ एक्चुअली वी आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। तो ये अंडरस्टैंड करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कंप्लीट एक सब्जेक्ट है आपको ये ऐसे डायग्राम्स के ऊपर। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स जितने भी होंगे ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। दिस आर डिनोटेड बाय सर्कल। आइदर आप सर्कल से डिनोट करो, उसके अंदर वैल्यूज लिख दो, वेल एंड गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइदर यू कैन डू इस छोटा सा डॉट बना दो, पॉइंट बना दो और उसके नीचे 1 लिख दो। दूसरा, अगर मेरे पास 2 है तो ऐसा लिख दो, कैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस विल बी आर वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? जैसे कि अगर मैं कोई भी ट्राइंगल बना रही हूँ, यहाँ पे जहां पे वो दो पॉइंट्स मीट होते हैं, दिस इज आर वर्टेक्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास भी वो वर्टेक्स होगा, उसे हम क्या कहेंगे, नोड भी कह सकते हैं। ट्री पढ़ी होगी, बाइनरी ट्री पढ़ी होगी, सर्च ट्री पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा नोड्स वाला एक टर्म। नेक्स्ट, ये हो गया, हमने सारे नोड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिलेशनशिप निकालनी है इनके बीच में। रिलेशनशिप निकालने के लिए इफ ए इज इन रिलेशन विद बी, if A is in relationship with B, it is denoted by arrow. What is this arrow? Arrow is something that denotes the direction. From where are we actually moving? Are we moving in forward direction? Are we moving in left direction, right direction? कहाँ पे move हो रहे? Direction दिखाने के लिए क्या यूज करोगे? Arrows यूज करोगे। और फिर ये क्या डिनोट करेगा, कहाँ तक मूव करे, इसे हम क्या कहेंगे, ये arrow. Either you can go with straight arrows, curve arrows, गोल ऐसा ऐसा मत जाना, this is not allowed. थोड़ा सा प्यार से स्ट्रेट बना दो, वरना कर्व बना दो। तो ये हो गया हमारा एज, इसे हम क्या कहते हैं, एज। व्हाट इज एज? जब मैं स्क्वायर बता रही हूँ, दिस इज माय एज, ये भी वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट, इफ ए इज इन रिलेशनशिप विद ए, ए क्या है, खुद से रिलेशनशिप में, भाई कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ए क्या है हमारा, खुद से रिलेशनशिप में है, तो हम उसे किससे डिनोट करेंगे, लूप से डिनोट करेंगे। लूप, व्हाट इज लूप? सी में पढ़ा है व्हाट इज लूप, हम क्या करते हैं, सी में पढ़ा होगा, हमारे जावा में पढ़ा होगा, क्या करते हैं, लूपिंग इज समथिंग दैट वी आर रिपीटिंग द स्टेप। हम कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ आइट्रेशंस के लिए हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं उसे, या फिर कंटिन्यूअसली लूप ऑन होता रहता है वो चीज, राइट। लूप मतलब हम रिपीट कर, तो वो चीज अगर मुझे दिखानी ए इज इन रिलेशनशिप विद ए ओनली, तो मैं क्या करूंगी, इनफाइनाइट रिलेशनशिप को दिखाने के लिए उसको उसी के साथ रिलेशनशिप में दिखा दूंगी। अब ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, कैसा भी आप दिखा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। इसमें बहुत मैटर करता है डायरेक्शन, क्योंकि आप रिलेशनशिप को दिखा रहे हो। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला ए इज इन रिलेशनशिप विद ए, मतलब आप कैसे दिखाओगे, ए है, डॉट दिखा देते, इज इन रिलेशनशिप विद इटसेल्फ, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसे ए निकालेंगे सबसे पहले, डॉट जैसे भी आपको निकालना है, और हम क्या दिखा रहे हैं, उसके साथ ही वो भाई साहब रिलेशनशिप में होता है।
नाउ ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, मतलब मैं कहां से मूव कर रही हूँ, ए है ये बी है, मैं कह रही हूँ ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, आइदर यू कैन डिनोट इट लाइक दिस, और या फिर कहीं पे भी बीच में भी आप ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड सही है। नेक्स्ट, बी इज इन रिलेशनशिप विद ए, नाउ आई एम टेलिंग बी जो है हमारा वो रिलेशनशिप में है ए के साथ, तो आइदर यू कैन शो लाइक दिस और यू कैन शो सॉरी आइदर यू कैन शो लाइक दिस इफ यू वांट। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये भी आप मेथड दिखा सकते हो, दोनों आप पोजीशन भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। आपने क्या दिखा दिया, बी इज इन रिलेशनशिप विद ए, वो भी वही चीज दिखा रहा है। नेक्स्ट, ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, ठीक है ये तो हम बना देंगे, चलो बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, बहुत अच्छी बात है यार, चलो, बट बी इज इन रिलेशनशिप विद ए, एंड बोला ना, तो बी इज ऑल्सो इन रिलेशनशिप विद ए, नया टर्म मत इंट्रोड्यूस कर देना, नए नोड नहीं है, एक ही नोड के साथ वर्क करना है भाई सब यहाँ पे हमें। तो क्या बोल रहा है, ए इज इन रिलेशनशिप विद बी एंड बी इज इन रिलेशनशिप विद ए, दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों चाहिए भाई सबको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ए इज इन रिलेशनशिप विद बी एंड, तो मतलब कैसे आएगा, ए इज इन रिलेशनशिप विद बी, नेक्स्ट एंड बी इज इन रिलेशनशिप विद सी, सेटिस्फाइड नहीं था, इसको सी के पास भी जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सी दे देंगे। नेक्स्ट, अब ये जो सी है वो ए के साथ रिलेटेड है, तो इसे भी बता दो, ले भाई तू भी रिलेट हो जा, ठीक है। नेक्स्ट, उन्होंने और क्या बोला, ए का खुद के साथ भी रिलेशनशिप है या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल्फ लुक दिखा दोगे। ऐसे भी बन सकता है डायग्राम, आपको कोई और डायग्राम बनाना है तो वो क्या कर सकता है, गो विद दिस, यहाँ पे सी बना दो, गो विद दिस एंड लुपिंग, ऐसे भी मतलब वेरी करेगा डायग्राम, पेपर टू पेपर, किसी का छापने की कोशिश मत करना, नहीं तो सोचो कि मेरा गलत है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैन डू दिस थिंग, बट यहाँ पे देखो वेरी करेगा। कोई कोई क्या कर सकता है, इसको ट्रायंगल में बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव 3 नोड्स। नोड्स क्या है, ए बी सी, नोड्स क्या है हमारे पास, ए बी सी। अब यहाँ पे देखो एक और कंडीशन है, ए इज इन रिलेशनशिप विथ ए, चलो खुद से खुद काम हो रहा है, बी इज इन रिलेशनशिप विथ बी, कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, एंड सी इज इन रिलेशनशिप विथ सी। इसको रीड करोगे जैसा वैसा आप इसको बनाओ, रीड करना सीखो, एंड है, बट कोई सॉर्ट ऑफ लिंकिंग नहीं है इसके बीच में। अब आते हैं एक सम के ऊपर, बिकॉज सम्स आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ए क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 एंड ए इज इन रिलेशनशिप विद बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी, ओ माय गॉड, ए डिवाइड्स बी, ड्रॉ डायग्राम। अब सारे सबसे पहले जैसे हमने लास्ट उसमें लिखा, सब लिखेंगे अब, 1 2 1 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 डिवाइड्स 1 ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, next 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 5 5 6 एंड 6 6, सारे सेट्स हो गए। नेक्स्ट, डिवाइड्स मतलब सेम, ये करता है जो चीज करती है उसे सही कर दो, नहीं कर रहा अब सेट बना दो, क्योंकि हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो लेट अस राइट, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो उसके साथ ही डील कर दो, चलो कोई बात। r will be equals to 1 comma 1 1 comma 2 1 comma 3 1 comma 4 1 comma 5 1 comma 6। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 comma 2 2 comma 4 2 comma 6 3 comma 3 3 comma 6 4 comma 4 4 comma nothing 5 comma 5 and 6 comma 6। हमारे पास इतनी चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है, नोड्स। नोड्स क्या क्या है देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो बना दो। ये है हमारा 1, ये है समझो 2, ये है समझो 3, ये 4, ये 5,
एंड ये 6 वेरी करेगा आपका, आपको जैसे बनाना है आप बना सकते हो। अब क्या कह रहा है, 1 इज इन रिलेशनशिप विथ 1, नेक्स्ट 1 to 2, तो कैसे जाओगे 1 to 2, नेक्स्ट 1 to 3, ये ऐसे भी जा रहा है भाई साहब, 1 to 4, इधर इसको इधर भी जाना है, 1 to 5 अगेन एंड 1 to 6। सारे रिलेशनशिप हमने 1 के देख लिए, जितने भी ग्रीन से दिखाई दे रहे होंगे वो हमारे क्या है 1 के हैं। अब चलते हैं 2 के ऊपर। 2 के रिलेशनशिप क्या है, 2 to 2 भाई साहब, 2 to 2, 2 to 4, 2 to 4, नेक्स्ट 2 to 6, गो विथ 6, नेक्स्ट 3 to 3, कलर चेंज, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, आप नहीं करना पेपर में, 3 to 3, 3 to 6, ऐसे आ जाओ, या नीचे से जाना है तो नीचे से चले जाओ, 4, सॉरी 4 to 4, नेक्स्ट 5 to 5, एंड नेक्स्ट 6 to 6। हमारे सारे रिलेशनशिप जितने भी है हमने कवर कर लिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमारे पास रिलेशनशिप है। तो हमने क्या की, सारी जितनी भी रिलेशनशिप थी यहाँ पे पॉसिबल, हमने सारे की क्या कर दी, लिंकिंग्स निकाल दी। ये था हमारा आज का सेशन, जितना हमने आज पढ़ा है यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली इतनी ही चीजें हैं, और इसके बाद हम चलेंगे अब नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम हमारे पास थोड़ा सा अलग है, फाइंड द रिलेशन फॉर द डायग्राम। अब डायग्राम दिया है, कुछ अलग सा डायग्राम दिया है, होप सो आपको एरोज जो है क्लियरली दिखाई दे। अब ये जो एरोज है इसके ऊपर बेस्ड आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, और थोड़ा बड़ा अब सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालने बोला, डायग्राम दिया है, रिलेशनशिप निकालने बोली। देखो पहला रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, 1 to 1 लूप है, तो 1, 1। दूसरा रिलेशनशिप डायरेक्शन में जाओ, दूसरा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है 1, 3। उसके बाद यहां से यहां जा रहा है, मतलब 3, 1। नेक्स्ट देखो यहां से जाओ, नेक्स्ट क्या है 3, 2, और दूसरा क्या है 2, 3। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, मतलब 2, 4 एंड 4, 2। नेक्स्ट 4 to 4 भी जा रहा है, देखो 4 to 4 भी हमारे पास जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 4 to 3 दिखाई देगा, और 3 to 4 भी वो मूव कर रहा है। देखो ऐसे रिलेशनशिप आपको ध्यान से बनाने पड़ेंगे थोड़े से। देखो एक ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको 10 वहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको 5 दिख जाएंगे। तो ऐसे आपको सम्स आते हैं बेसिकली, एंड बहुत इजी से सम्स होते हैं, ज्यादा तो उतना टफ नहीं होता। जब आप एक्सप्लेन करोगे तो कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, आपको एक्सप्लेन करते टाइम डायग्राफ क्या होता है, तो डायग्राफ का एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर दो एंड यू आर डन विथ योर सम। तो यहाँ पे हमने देखी बहुत सारी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स एंड वी आर डन विद दिस पार्ट। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे रिलेशनशिप, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, उनकी डीलिंग एंड हमारे पास जितने पार्शियल ऑर्डरिंग होते हैं वो सारी चीजें। होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट सेशन में हम वापस से कंटिन्यू करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेक श्योर कि आप जितने भी डाउट्स है सब क्लियर करते जाओ, बिकॉज आपके पेपर्स इन सेम्स नियर बाय है आई थिंक सो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी।